ह्रीं नमो अर्हन्ताणै। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणै। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणै। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणै। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणै। येसो पंचनमुक्कारो सब पावपणासनो। मंगलांच सभ्येसिं परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, उत्तराध्ययन सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत आज हम 23वें अध्ययन की चर्चा करेंगे। 23वें चैप्टर का नाम है केसी गोइमिज्जम। केसी गोइमिज्जम का मतलब केसी और गौतमीय, यानी केसी और गौतम का संवाद। तो केसी कौन थे और गौतम कौन थे? केसी थे भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के आचार्य थे और गौतम थे भगवान महावीर स्वामी के प्रथम गणधर। तो भगवान महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ के बीच में कहा जाता है लगभग 250 वर्षों का गैप था। तो 250 वर्षों की परंपरा में उनके पाठ परंपरा चलती है। तो केसी आते हैं। तो केसी और गौतम के बीच में क्या क्या डिस्कशन होता है, किन किन सब्जेक्ट पे चर्चा होती है, इसी की बात इस अध्ययन में बताई जाएगी। जीणे पासे तीनामेण अर्हा लोग पूयो संबुद्ध पाय सबन्नु धम्म तिथेरे झिणे। पार्श्व नाम के जिन हुए वे अरहन, लोक पूजित, समुद्धात्मा, सर्वज्ञ, धर्म तीर्थ के प्रवर्तक और वीतराग थे। यानी जो भगवान पार्श्वनाथ थे इस अवसर पीढ़ी काल के 23वें भगवान थे, 23वें तीर्थंकर थे। वे अरहत थे, इसीलिए लोक पूजित बने। लोक तीनों लोकों में पूजित थे, पूजनीय थे। वो संबुद्ध आत्मा तीर्थंकर होते हैं, वो संबुद्ध होते हैं, उनको किसी के उपदेश की जरूरत नहीं होती है, इसलिए वो संबुद्ध आत्मा थे। उनके सर्वज्ञ थे क्योंकि उनके पास केवल ज्ञान था। तीर्थंकर होते हैं, केवली बनने के बाद ही तीर्थंकर बन सकते हैं। धर्म तीर्थ के प्रवर्तक यानी तीर्थ की स्थापना करते हैं, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। और वे वीतराग थे। जीने का मतलब वो वीतराग थे। वीतराग यानी उन्होंने राग द्वेष को जीत लिया था। जब वीतराग बनता है जीव, तब राग द्वेष को जीतता है, तब वीतराग बन सकता है, अदरवाइज वो नहीं बन सकता है। तो भगवान पार्श्वनाथ ने राग द्वेष को जीत लिया था, इसलिए वो वीतराग थे। धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया था, इसलिए धर्म तीर्थ के प्रवर्तक थे। और वो अरहत थे, लोगों तीनों लोकों में पूजित थे। ऐसे तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ थे। तस्य लोक पैवस्य आशीषीसे महायसे केसी कुमार शमणे विद्याचरण पारगे। लोक को प्रकाशित करने वाले उन अरहत पार्श्व के केसी नामक शिष्य हुए। वे महान यशस्वी विद्या और आचार के पारगामी कुमार श्रमण थे। लोक को प्रकाशित करने वाले यानी तीर्थंकर होते हैं, वो तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं। तो प्रकाशित कब होते हैं? जब पंच कल्याणक होता है, उस समय तीनों लोकों में एक प्रकार का प्रकाश हो जाता है। उन अरहत पार्श्व के केसी नामक शिष्य हुए। जो भगवान पार्श्वनाथ थे उनके एक शिष्य थे केसी। वे केसी को कैसे थे? महान यशस्वी थे, विद्या और आचार के पारगामी कुमार श्रमण थे। विद्या संपन्न थे, आचार संपन्न थे, और साथ साथ में उनका नाम क्या था? कुमार श्रमण। ऐसे नाम तो ओरिजिनल उनका केसी था, लेकिन कुमार श्रमण उपनाम था। ओही नान स्वे बुद्धे शीस संग समाउले गामानुगामम रियंते सामर्थ्यम नगरी मा गए। वे अवधि ज्ञान और श्रुत संपदा के तत्वों को जानते थे,
यानी वे का मतलब है केसी गौतम, जो केसी कुमार श्रमण थे, वे अवधि ज्ञान, उनके पास अवधि ज्ञान था और श्रुत संपदा के तत्व को जानते थे। यानी आगम आगम जो है उनको भी वो जानते थे, उनमें क्या क्या तत्व है, तत्व ज्ञान की बातें भी जानते थे, श्रुत को जानते थे, यानी आगम को भी वो जानते थे। वे शिष्य संघ से परिणत होकर ग्रामानुग्राम विहार करते हुए श्रावस्ती नगरी में आए। माने वो केसी गौतम केसी है, वे भी क्या है पूरे शिष्यों के साथ, ये काफी उनके साथ शिष्य थे, उन शिष्यों के साथ वो एक गांव से दूसरे गांव विहार करते करते श्रावस्ती नगरी में पधारते हैं। तिन्दुयम नाम उज्जानम तम्मी नगर मंडले फासुए सिद्ध संथारे तत्वास मुआ गए। उस समय के पार्श्व में तिंदुक उद्यान था। तिंदुक नाम का उद्यान का नाम है, गार्डन का नाम है तिंदुक। वहां जीव जंतु रहित सैया यानी मकान और संस्थान यानी आसन लेकर वे ठहर गए। ने जो केसी है वो तिंदुक उद्यान में पधारते हैं, वहां पे पूरा देखते हैं, यहाँ जो गार्डन है बहुत ही अच्छा है, और वहां पे वो क्या करते हैं अपना आसन लेकर के पहले पूछते हैं, देखते हैं यहाँ कोई जीव जंतु नहीं है, उसके बाद वहां वो रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। अह तेणे कालीनम दम्म तिथिरे जिणे भगवम वर्धमानोति सब्बलोगम विश्वे। उस समय तेणे कालीन में उस समय भगवान वर्धमान विहार कर रहे थे। भगवान वर्धमान भी वर्धमान है, नहीं भगवान वर्धमान है, भगवान वर्धमान भी क्या कर रहे थे, विहार कर रहे थे। वे धर्म तीर्थ के प्रवर्तक जिन और समूचे लोक में विस्तृत थे, क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ तो मोक्ष पधार गए, उनकी परंपरा के जो शिष्य थे केसी, वो विहार कर रहे थे अपने शिष्यों के साथ। इधर भगवान महावीर भी क्या कर रहे थे, विहार कर रहे थे। तो विहार कर रहे थे, विहार करते करते वो पधारते हैं। तस् लोग पैवस् आशीषे महायसे भगवम गोय में नामम विद्याचरण पारगे। लोक को प्रकाशित करने वाले उन भगवान वर्धमान के गौतम नाम के शिष्य थे। जैसे भगवान पार्श्वनाथ के केसी नाम के शिष्य थे, केसी शिष्य थे, यद्यपि वो गणधर नहीं थे, लेकिन ये गौतम क्या थे, भगवान के प्रथम शिष्य और गणधर थे। वे गौतम स्वामी कैसे थे, महान यशस्वी, भगवान, उनको भगवान भी कहते थे, तथा विद्या और आचार के पारगामी थे। वो भी विद्या थी, उन सबको जानते थे, आचार से संपन्न थे, उनको जानने वाले थे, उनमें निपुण थे, कुशल थे। बारसंग बारसंग व्यू बुद्धि शीस संग माउले गामानुगामम रियंते से भी सावत्थी नामये। वे 12 अंगों को जानने वाले और बुद्ध थे, क्योंकि जो गणधर होते हैं, प्रत्येक गणधर, तीर्थंकरों के जितने भी गणधर होते, सब के सब क्या करते हैं, द्वादशांग की रचना करते हैं। जैसे भगवान महावीर स्वामी के 11 गणधर थे, उनमें प्रथम गणधर थे गौतम स्वामी, उन्होंने भी क्या किया, द्वादशांग की रचना की। वैसे गौतम गणधर ने की, वैसे ही सुधर्मा स्वामी ने भी की। तो 12 अंगों को जानने वाले और बुद्ध थे। शिष्य संघ से परिवृत होकर ग्रामानुग्राम विहार करते हुए, तो गौतम स्वामी भी इधर क्या कर रहे थे, शिष्य के साथ वो भी एक गांव से दूसरे गांव विहार कर रहे थे। वो भी विहार करते करते श्रावस्ती में पधार गए। जैसे केसी विहार करते करते अपने शिष्यों के साथ श्रावस्ती में पधारते हैं, गौतम स्वामी भी अपने शिष्यों के साथ श्रावस्ती में पधार जाते हैं। कोट्टगम नाम उज्जानम तम्मे नयर मंडले फासुए सिद्ध संतारे तत्वास मुआ गए। उस नगर के पार्श्व भाग में कोष्टक उद्यान था, वहां जीव जंतु रहित सैया और संस्थान लेकर वे ठहर गए। तो केसी तो तेंदुक नाम का जो उद्यान था वहां पधार जाते, वहां ठहर जाते हैं। और ये जो गौतम स्वामी है, वो कोष्टक नाम का उद्यान था, वहां पे वो जीव जंतु रहित स्थान देख करके वहां रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। केसी कुमार समणे गोयमेय महायसी उभयो भी तथ्य विहरिंसु उल्लीना सुसमाहिया। कुमार श्रमण केसी और मान यशस्वी गौतम दोनों वहां विहार कर रहे थे श्रावस्ती नगरी में।
वे आत्मलीन और मन की समाधि से संपन्न थे। दोनों ही आत्मा में लीन थे और मन उनका पूर्ण रूप से प्रसन्न था, समाधिस्थ था, एकदम खुश थे, हैप्पी थे। उभयो शीर्ष संघाणम संज्ञान तवस्यनम तथ्य चिंता समुपन्ना गुणमंतान तायनम। उन दोनों का शिष्य समूह जो संयत तपस्वी गुणवान और त्रायी था कि मन में एक तर्क उत्पन्न हुआ, क्योंकि कैसी स्वामी थे, उनके पास भी शिष्य थे, बहुत सारे शिष्य उनके साथ, और गौतम स्वामी के साथ भी बहुत सारे शिष्य थे। उन शिष्यों के मन में, दोनों के शिष्यों के मन में क्या आता है, एक, वो सारे जो शिष्य थे वो भी संयत यानी संयमी थे, तपस्वी थे, गुणवान थे, त्राही यानी षड जीव निकायों के प्रति रक्षा करने वाले थे। उनके मन में एक तर्क यानी एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, एक प्रश्न उत्पन्न होता है, एक क्वेश्चन होता है उनके मन में भी। केरिसो वा इमो धम्मो व केरिसो आया धम्म पणी ही इमाया सामा केरिसो। यह हमारा धर्म कैसा है और यह धर्म कैसा है, क्योंकि दोनों के शिष्य अलग अलग हैं, क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ के शिष्य उनमें भी थोड़ी परंपरा में अंतर था और भगवान महावीर स्वामी के शिष्य उनमें भी थोड़ा अंतर था। तो पूछ रहे हैं ये, क्योंकि आपस में मिलते हैं, डिस्कशन होता है, वार्तालाप होते हैं, जैसे आप लोग भी मिलते हैं तो एक दूसरे से प्रश्न करते हैं। आप लोगों के प्रश्न क्या होता है, आपका नाम क्या है, आपके कितने बच्चे हैं, कौन सी कॉलेज में पढ़ता है, क्या एडमिशन मिला, वो घर की बातें होती है या बिजनेस से संबंधित बातें होती है, उस पर तो आगे हम नहीं लिख सकते। लेकिन ये जो केसी स्वामी और गौतम स्वामी और उनके शिष्यों के बीच में जो संवाद हो रहा है, उनकी बातें अलग हैं, इसलिए उनके ऊपर भी पूरा केसी और गौतम का जो संवाद हुआ उन पर भी एक चैप्टर पूरा उत्तराध्यान सूत्र का लिखा गया। तो ये शिष्यों के मन में जो डाउट होता है, जिज्ञासा होती है, तो वो पूछ रहे हैं कि ये हमारा धर्म कैसा है, तो ये धर्म कैसा है, आचार धर्म की व्यवस्था ये हमारी कैसी है और वह उनकी कैसी है, यानी हमारा आचार धर्म कैसा है और भगवान वर्धमान स्वामी का आचार धर्म कैसा है, आपस में उनके मन में वो प्रश्न हो रहा है। चाउ जमानो ये जो धम्मो जो इमो पंच सिखियो देशियो बद्धमाने न पासेणे महामुनि। जो चातुर्याम धर्म है उसका प्रतिपादन महामुनि पार्श्व ने किया है, और और यह जो पंच शिक्षात्मक धर्म है उसका प्रतिपादन महामुनि वर्धमान ने किया है। यानी अब प्रश्न है कि जो भगवान पार्श्वनाथ थे उन्होंने थे चातुर्याम, उनके समय 4 महाव्रत का पालन होता था। 4 महाव्रत कौन से, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य उस समय इंक्लूड था अपरिग्रह के अंतर्गत। अहिंसा, सत्य, अचौर्य और अपरिग्रह 4 महाव्रतों का पालन करते थे भगवान पार्श्वनाथ के शिष्य। यानी कहा जाता है अजितनाथ भगवान जो दूसरे तीर्थंकर थे और भगवान पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। दूसरे तीर्थंकर से लेकर के 23वें तीर्थंकर तक के सभी साधु साध्वी तीर्थंकर 4 महाव्रत का पालन करते थे। भगवान ऋषभ 5 महाव्रतों का उनके शिष्य भी पालन करते थे। भगवान महावीर ने भी 5 महाव्रतों का प्रतिपादन किया। वो क्यों किया, मन में आपके प्रश्न होगा कि 22 दूसरे से लेकर के 23 तीर्थंकर तक तो सभी 4 महाव्रतों का पालन करते थे। भगवान ऋषभ क्यों 5 महाव्रत का पालन करते थे, भगवान महावीर स्वामी क्यों 5 महाव्रत का पालन करते थे, आपके मन में वो जिज्ञासा क्वेश्चन हो सकता है, वो होना भी चाहिए। उसका आंसर है क्योंकि भगवान ऋषभ के जो शिष्य थे रिजु जड़ थे, बहुत सरल थे, उनका कोई दिमाग, खुद का दिमाग वो नहीं चलाते थे, जो कह दिया वही करते थे। और भगवान महावीर स्वामी के जो शिष्य थे वो क्या थे, रिजु वक्र थे, रिजु वक्र नहीं, वक्र जड़ थे। वक्र जड़ यानी कुटिलता, मतलब कहना कुछ करना कुछ। इसीलिए भगवान महावीर स्वामी ने क्या किया, उनको लगा अब काल का प्रभाव है, 5वां आरा एकदम निकट आने वाला है, तो 5वें आरे के जो लोग होंगे वो सारे वक्र जोड़ होंगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, 5वें आरे को देखते हुए उन्होंने 5 महाव्रतों का प्रतिपादन किया। उन्होंने क्या किया, 3 तो सेम महाव्रत है, अहिंसा, सत्य, चौर्य,
चौथा जो ब्रह्मचर्य महाव्रत है उस समय अपरिग्रह के अंतर्गत इंक्लूड था। परिग्रह, स्त्री को भी परिग्रह माना है, तो साधु को स्त्री नहीं रखना है, तो अपने आप ही ब्रह्मचर्य व्रत का उनका पालन करना है, वो समझ में आ जाता था। लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने देखा कि पांचवें आर्य के जो साधु साध्वी वो ऐसे मानेंगे नहीं, क्योंकि अलग से अगर प्रतिपादन नहीं करेंगे तो वो कहेंगे ब्रह्मचर्य महाव्रत है ही नहीं, हम उसका क्यों पालन करें। इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, परिग्रह था उसके दो भाग कर दिए, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो ब्रह्मचर्य महाव्रत चौथा हो गया और अपरिग्रह महाव्रत पांचवा हो गया। तो इस प्रकार 5 महाव्रत का प्रतिपादन भगवान महावीर स्वामी ने किया और 4 महाव्रत का प्रतिपादन अजित नाथ से लेकर के 23 तीर्थंकर तक वही परंपरा चलती है। क्योंकि कहा जाता है उनके जो शिष्य थे, दूसरे तीर्थंकर से लेकर के 23 तीर्थंकर तक के जो शिष्य थे, साधु साध्वी श्रावक श्राविके जो भी थे, वो क्या थे, ऋजु प्राज्ञ थे। ऋजु प्राज्ञ होने से उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं, वो अपने आप समझ जाते थे। इसीलिए उस समय 4 महाव्रतों का पालन साधु साध्वी करते थे। और भगवान ऋषभ के शिष्य जो साधु साध्वी थे वो ऋजु जड़ थे, उनको अपनी समझ नहीं थी, इसलिए उनके लिए 5 महाव्रत अलग अलग बताया। क्योंकि एक बार एक प्रसंग आता है, आपने सुना भी होगा, कई बार मैं बताती भी हूँ। एक बार भगवान ऋषभ के साधु साध्वी या साधु थे कुछ, वो पंचमी समिति के लिए जाते हैं, आने में देर हो गई, प्रतिक्रमण का समय शुरू हो गया। भगवान ऋषभ ने फरमाया आज तुम लोग लेट क्यों आए, हमें टाइम पर प्रतिक्रमण करना होता है, इतना लेट कैसे आए। तो साधु बड़े सरल थे, जैसा देखा वैसे कर दिया। आज हम नट का जो नाटक हो रहा था रास्ते में, हम देखने लगे। भगवान ने कहा अरे साधु बन गए हो, हमें नट का नाटक देखना नहीं होता है, तो तहत बनते अब ध्यान रखेंगे। दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन भी वापस लेट आते हैं। आज लेट कैसे आए, आज हम नटी का नाटक देख रहे थे। भगवान ने कहा कल तो मैंने कहा था आपको नट का नाटक नहीं देखना। भगवान आपने नट का नाटक का कहा था, नटी का नाटक नहीं कहा था। इतने सरल थे, अपना दिमाग नहीं लगाते थे। अरे नट का निषेध कर दिया, नटी का कैसे देख सकते हैं। लेकिन इतने सरल थे ये साधु साध्वी, इसीलिए उस समय 5 महाव्रत अलग अलग बताए गए। उस समय दोनों टाइम प्रतिक्रमण करना कंपल्सरी था, लेकिन भगवान अजितनाथ से लेकर के 23 तीर्थंकर तक के साधु साध्वी के लिए दोनों टाइम प्रतिक्रमण करना कंपल्सरी नहीं था। जिस समय उनको जो दोष लगता था उसी समय वो प्रतिक्रमण कर लेते थे, प्रायश्चित कर लेते थे। भगवान महावीर स्वामी के टाइम भी साधु साध्वी दोनों टाइम प्रतिक्रमण करते, सुबह शाम। वो क्योंकि ऋजु वक्र जड़ थे, भगवान महावीर स्वामी के जो शिष्य थे वो वक्र जड़ थे, इसीलिए 5 महाव्रत का प्रतिपादन किया। अचेल गो ये जो धम्मो जो इमो संतरुत्तरो एक कज्ज पवन्नाणम विशेषे किम्नु कारणम। महामुनि वर्धमान ने जो आचार धर्म की व्यवस्था की है वो अचेलक है। महामुनि पार्श्व ने जो ये आचार धर्म की व्यवस्था की है वो शांतर यानी अंतर वस्त्र तथा उत्तरीय वस्त्र हैं। जबकि हम एक ही उद्देश्य से चले हैं, तो फिर इस भेद का क्या कारण है। अब ये प्रश्न और दूसरा हो गया कि भगवान महावीर स्वामी ने जो आचार धर्म की जो व्यवस्था की है उसमें तो कि अचेलक यानी कपड़े कम पहनने या बिल्कुल नहीं पहनना। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के कितने सारे शिष्य थे जो कपड़े नहीं पहनते थे और कितने शिष्य कपड़े पहनते थे, लेकिन एकदम कम, जिसकी कॉस्ट कम हो। और वो व्हाइट कलर के, भगवान महावीर स्वामी के साधु साध्वी व्हाइट कलर के कपड़े पहनते थे। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी को लगा कि अब 5वें आर्य के साधु साध्वी यदि बजरंगी कपड़े पहनेंगे तो उनको साधु कौन मानेंगे। व्हाइट कलर अगर देखेंगे लगेगा हाँ ये साधु के कपड़े, साधु हैं। इसीलिए भगवान महावीर स्वामी ने व्हाइट कपड़े की व्यवस्था शुरू कर दी। जो भी कपड़े पहनेंगे वो व्हाइट पहनेंगे, अदरवाइज नहीं पहनेंगे। वो अचेलक भी रह सकते हैं, जिसकी जैसी इच्छा हो। कुछ तो वो कपड़े पहनते थे, कुछ नहीं पहनते थे। गौतम स्वामी जैसे कपड़े पहनते थे व्हाइट कलर के, आप देखेंगे फोटो में भी, तो कपड़े पहनते थे लेकिन व्हाइट कलर के। भगवान महावीर पार्श्वनाथ के जो शिष्य थे, साधु साध्वी थे, वो जैसा उनको कपड़ा मिलता वैसा पहन लेते। किसी ने लाल कलर का कपड़ा पहना है, रेड कलर का, तो रेड कलर के पहन लिया। किसी ने येलो कलर का कपड़ा पहना था वो भी पहन लिया।
किसी ने ग्रीन कलर का तो ग्रीन भी पहन लिया। उनके मन में कोई आसक्ति नहीं थी, अटैचमेंट नहीं था, राग द्वेष नहीं था। जैसा मिला वैसा कपड़ा वो पहन लेते थे। उस समय जो मिलता वो पहन लेते थे। लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने आगे को देखते हुए, क्योंकि उनको पता है कि ये उनका शासन, अभी भगवान महावीर स्वामी का जो शासन चल रहा है वो 21,000 वर्ष तक चलने वाला है। तो जैसे अभी वो बताएंगे वैसा ही फॉलो करेंगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, व्हाइट कपड़ों का विधान किया कि जो भी कपड़े पहनेंगे व्हाइट कपड़े पहनेंगे। इसीलिए श्वेतांबर हो गया, श्वेत अंबर। श्वेत यानी व्हाइट, अंबर यानी कपड़े, जिसके व्हाइट कपड़े हैं वो श्वेतांबर कहलाते हैं। ये जो कपड़े नहीं पहनते वो दिगंबर कहलाते हैं। तो दिगंबर और श्वेतांबर दो परंपरा चल पड़ी, जो कपड़े पहनते वो श्वेतांबर, जो नहीं पहनते वो दिगंबर। तो वर्तमान समय में भी हम देखते हैं साधु साध भी दिगंबर भी है और श्वेतांबर भी है, दोनों ही परंपरा अभी भी अक्षुण्ण रूप से चल रही है। हाँ ते तत्थ शीशाणं मिन्नान पवितक्कियम समागमे कये मयि उभो केसी गोयमा। उन दोनों केसी और गौतम ने अपने अपने शिष्यों की भीतर कणा को जानकर परस्पर मिलने का विचार किया। क्योंकि ये दोनों, अभी तक तो केसी गौतम का संवाद शुरू नहीं हुआ, अभी तक तो उन दोनों के शिष्यों के मन में ऐसी ऐसी बातें आ रही है कि एक 4 महाव्रत का पालन करते, 5 महाव्रत का पालन करते, एक व्हाइट कपड़े पहनते, एक रंग बिरंगे कपड़े पहनते। ऐसा ये सारा अंतर क्यों है, ये डिफरेंस क्यों है? तो अब केसी और गौतम अब विचार करते कि शिष्यों के बीच में इतनी सारी जिज्ञासा है तो हमें मिलना चाहिए। अब दोनों मिलने के लिए अब आ रहे हैं। गोई में पड़ी रुबन्नो शीस संग माउले जेठम कुल मविक खंतो तिंदुयम बड़ मागवो। गौतम ने विनय की मर्यादा का औचित्य देखा। केसी का कुल ज्येष्ठ था, इसलिए गौतम शिष्य संघ को साथ लेकर तिंदुक वन में चले गए। गौतम स्वामी कितना विनय था, वो गौतम प्रथम शिष्य थे भगवान महावीर स्वामी के, गणधर थे। फिर भी वो देखते हैं कि कैसे है, वो बड़े हैं मेरे से, क्योंकि वो भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के हैं और वो मेरे से बड़े हैं। इसलिए स्वयं चला करके जहाँ केसी गौतम का केसी स्वामी ठहरे हुए थे तिंदुक उद्यान में, तिंदुक गार्डन में, वहां गौतम स्वामी अपने शिष्यों को लेकर के वहां चले जाते हैं। केसी कुमार शमणे गोयमम दिस्समागयम पड़िरूपम पड़िबत्तिम सम्मम संपड़ि वज्जयी। कुमार श्रमण केसी ने गौतम को आए देखकर सम्यक प्रकार से उनका उपयुक्त आदर किया। कुमार श्रमण जो केसी थे उन्होंने भी देखा ये गौतम स्वामी पधारे हैं, उनका भी जो उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए उन्होंने भी रेस्पेक्ट अच्छी तरह से किया। पलालम फास्यम तत्थ पंचमम कुसतनान्य वोयमस निषिद्धाय किप्पम संपणा मये। उन्होंने तुरंत ही गौतम को बैठने के लिए प्रासुक पलाल, 4 प्रकार के अनाजों के डंठल और 5वीं कुश नाम की घास दी। उस समय तो अभी तो उन्हीं आसन जो लुंकार रखते हैं, जिसको हम लुंकार कहते हैं हमारी भाषा में, उन्हीं आसन आजकल तो हम लोग बैठते हैं। लेकिन उस समय आसन नहीं था, तो जो घास फूस जो डंठल होते थे उनका कुश का ही वो आसन बना लेते थे, घास का ही, उसी के ऊपर बैठते थे। तो केसी ने भी गौतम स्वामी को बैठने के लिए दिया। केसी कुमार समणे गोई में व महायसी उभो निसन्ना सोहंती चंद्र सूर्य समप्रभा। चंद्र और सूर्य के समान शोभा वाले कुमार श्रमण केसी और महान यशस्वी गौतम दोनों बैठे हुए शोभित हो रहे थे। अब दोनों बड़े बड़े लोग, एक तरफ कुमार केसी, एक तरफ गौतम स्वामी, दोनों ही बैठे हुए बहुत ही सुंदर लग रहे थे, सुशोभित हो रहे थे। समा गया बहु तत्थ पासंदा को गामिगा यह ठाणम अने गाओ सहस्यो समा गया। कुतूहल को ढूंढने वाले दूसरे दूसरे संप्रदायों के अनेक साधु आए, हजारों हजारों गृहस्थ आए। जब गौतम स्वामी और केसी का मिलन होता है तो दूसरे संप्रदाय के बहुत सारे साधु साध्वी आते हैं और हजारों हजारों गृहस्थ भी, श्रावक श्राविका भी वहां आते हैं। और भी आते हैं, देखो कौन कौन आ रहे हैं। देव दानव गंधर्वा जखरक किन्नर अधिष्ठानम च भूयानम आसित समागो। देव दानव गंधर्व यक्ष राक्षस किन्नर और अदृश्य भूतों का वह मेला सा हो गया। मतलब केसी और गौतम का जब संवाद होने वाला, मिलन हो रहा है, तो वहां पे
हजारों लोग तो आए, उसके साथ साथ कौन कौन आ रहे, देवी देवता भी आ रहे, देव दानव गंधर्व यक्ष राक्षस किन्नर, अदृश्य रूप से भूत भी वहां, ऐसे लग रहा है कोई मेला लग गया है। इतने सारे देवी देवता भी वहां आते हैं। उत्सामी ते महाभाग केसी गोयमब्बवी तव केसिम कुबंतम तु गोयमो इणमब्बवी। हे महाभाग, मैं तुम्हें पूछता हूँ। केसी ने गौतम से कहा। केसी के कहते कहते गौतम ने इस प्रकार कहा। केसी है और गौतम स्वामी से प्रश्न करते हैं। अब क्या आंसर देते हैं। पुच्छ भंते जहि क्षमते केसिम गोयमब्बवी तव केसी अनुन्नाय गोयमम इणमब्बवी। भंते जैसी इच्छा हो वैसा पूछो। गौतम स्वामी कहते हैं आपको जो इच्छा हो पूछो। केसी ने प्रश्न करने की अनुज्ञा पाकर गौतम से इस प्रकार कहा। प्रश्न भी पूछना है तो पहले परमिशन लेते, बिना परमिशन नहीं, ऐसे ही पूछ ले ऐसा नहीं। तो केसी स्वामी को प्रश्न पूछने हैं, क्वेश्चन पूछने, तो वो पहले परमिशन लेते हैं। जब परमिशन मिल गई, अब गौतम स्वामी से परमिशन मिल गई कि आप बोल सकते हो, तब सबसे पहले प्रश्न करते हैं। चाउ जामो ये जो धम्मो जो इमो पंच सिखियो देशियो बद्धमानेन पासेन महामुनि। जो चातुर्याम धर्म है उसका प्रतिपादन महामुनि पाश ने किया है, और यह जो पंच शिक्षात्मक धर्म है उसका प्रतिपादन महामुनि वर्धमान ने किया है। एक एक कज्जव पवन्नानम विशेषे किम कारणम धम्मे दुहे में हानि कहम विपच्चो नते। एक ही उद्देश्य के लिए हम चले हैं, तो फिर इस भेद का क्या कारण है। मेधाविन धर्म के इन दो प्रकारों में तुम्हें संदेह कैसे नहीं होता। तो कैसी स्वामी है, गौतम स्वामी से कहते हैं हमारा दोनों का एक ही उद्देश्य है। दोनों का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य दोनों का गोल क्या है, मोक्ष प्राप्त करना है। फिर ये अंतर क्यों कि हम 4 महाव्रतों का पालन करते हैं और आप लोग 5 महाव्रतों का पालन करते हैं, ऐसा अंतर क्यों, ऐसा डाउट है। तो तुम्हें क्या आपको ऐसे डाउट नहीं होता, आपको संदेह नहीं होता। कैसी गौतम स्वामी से कहते हैं। तो केसिम भुवंतम तु गोयमो इमब्बवी पन्ना समिख्ये धम्मम तत्तम तत्व विनिश्चयम। केसी के कहते कहते गौतम ने इस प्रकार कहा। धर्म तत्व, वो तत्व विनिश्चय की समीक्षा प्रज्ञा से होती है। वो धर्म तत्व है, जो तत्व है उनका निश्चय हम प्रज्ञा से कर सकते हैं, तर्क से नहीं कर सकते हैं। पूरी माँ उज्जु जड़ाऊ मंक जड़ाए पश्चिमा मज्जिमा उज्जु पन्ना पन्नाये तेन धम्मे दुहा गए। मैंने पहले बात बता दी, अब आ रही है। पहले तीर्थंकर के साधु रिजु और जड़ होते हैं, अंतिम तीर्थंकर के साधु वक्र और जड़ होते हैं, बीच के तीर्थंकर के साधु रिजु और प्राज्ञ होते। इसलिए धर्म के 2 प्रकार किए गए हैं। प्रश्न पूछा था आपके 5 महाव्रत हमारे 4 महाव्रत, ऐसा क्यों। तो भगवान गौतम ने आंसर दिया कि पहले तीर्थंकर जो भगवान ऋषभ थे, इनके साधु रिजु जड़ थे, यानी बहुत समझ कम थी। और अंतिम तीर्थंकर के साधु कैसे हैं, वक्र और जड़ है, वक्र भी है साथ में जड़ भी है, इतनी समझ भी नहीं है। बीच के जो तीर्थंकर थे उनके साधु रिजु और प्राज्ञ यानी बुद्धिमान थे, एकदम समझदार थे। इसीलिए धर्म के 2 प्रकार किए हैं। पूरी माणम दुब्बी सोचो चरिमाणम दूर पालो मज्जिम गानम तू सुविसोजो सुपालवो। पूर्ववर्ती साधुओं के लिए मुनि के आचार को यथावत ग्रहण कर लेना कठिन है। चरमवर्ती साधुओं के लिए मुनि के आचार का पालन कठिन है। मध्यवर्ती साधु से यथावत ग्रहण कर लेते हैं और उसका पालन भी वे सरलता से करते हैं। यानी पहले भगवान के जो साधु साध्वी थे उनके लिए भी जैसा बताया वैसा पालन करना उनके लिए भी कठिन था, क्योंकि उनको समझ बहुत कम थी। इसलिए उनको पूरा खोल खोल करके बताना पड़ता था। यदि नट का कहा तो नटिका देखने लगे, मतलब उनकी समझ बहुत कम थी। इसीलिए वो जैसा है वैसा आचार को ग्रहण नहीं कर पाते थे। जो चरमवर्ती अंतिम तीर्थंकर के जो साधु हैं उनके लिए भी आचार का पालन करना कठिन है, क्योंकि वो वक्र जड़ है, वक्र भी है और ऊपर से वो जड़ भी, इतना समझ भी नहीं है। लेकिन मध्यवर्ती बीच के जो मिडल के जो साधु साध्वी थे, तीर्थंकर के जो मध्यवर्ती तीर्थंकर के साधु साध्वी थे, वो जैसा आचार का भगवान प्रतिपादन करते तीर्थंकर वैसा ही वो ग्रहण कर लेते, एज इट इज। उनको बार बार कहने की जरूरत नहीं होती, एक बार बता दिया उसका वो
एकदम अच्छे से पालन करते थे। साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संसो इमु अन्नो विसंसो मज्जम तम में कहसु गोयमा। गौतम, उत्तम है तुम्हारी प्रज्ञा, तुमने मेरे इस संशय को दूर किया है। पहला प्रश्न था कि 4 महाव्रत 5 महाव्रत का, वो उनका क्लियर हो गया डाउट। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि गौतम, मुझे एक दूसरा संशय भी है, गौतम उसके विषय में भी तुम मुझे बतलाओ। दूसरा क्वेश्चन अब क्या है इनके मन में, अचेल गयो ये जो धम्मो जो इमो संत रुत्तरो देस्यु बद्धमानेन पासेण यह महाजसा। महामुनि वर्धमान ने तो जो आचार धर्म की व्यवस्था की है वो अचेलक है, और महान यशस्वी पार्श्व ने जो ये आचार धर्म की व्यवस्था की वो सांतर अंतर वस्त्र तथा उत्तर उत्तरीय वस्त्र हैं। यानी भगवान महावीर स्वामी ने जो आचार्य ने जो वेशभूषा होनी चाहिए साधु साधियों की, वो अचेलक, यानी या तो कपड़े बिल्कुल मत पहनो, या पहनो तो एकदम कम कॉस्ट वाले व्हाइट कलर के पहनो। और हमारे जो भगवान पार्श्वनाथ है, उन्होंने कपड़े मतलब सचेलक यानी कपड़े पहनते साधु साधु, वो 2 ही कपड़े पहनते, एक नीचे का आधो वस्त्र, एक ऊपर का। तो उसको भी वो कपड़े भी कैसे होते हैं, उनको सिलना नहीं होता, साधु साधु के कपड़े बिना सिले हुए होते हैं, जो कपड़ा जैसा मिलता उसी को वो लपेट लेते हैं। आज भी वो परंपरा अक्षुण्ण रूप से चल रही है। एक कज्जप पवन्नाणम किसे से किम कारणम लिंगे दुहे मेहाविकम विपच्चवो नते। एक ही उद्देश्य के लिए हम चले हैं, तो फिर इस भेद का क्या कारण है। मेधावी वेश के इन प्रकारों में तुम्हें संदेह कैसे नहीं होता, हमारा दोनों का उद्देश्य एक है, फिर ये अंतर क्यों है। एक के साधु साधु तो कपड़े नहीं पहनते, एक के कपड़े पहनते हैं, एक के रंग बिरंग पहनते, एक के व्हाइट पहनते, ऐसा क्यों, क्या आपको डाउट नहीं होता है। केसी स्वामी पूछते हैं गौतम स्वामी को। तब गौतम स्वामी आंसर देते हैं, केसी मेवम भुवानम तो गोयमो विप्राणेन समागम धम्म सह निश्चयम। केसी के कहते कहते गौतम ने इस प्रकार कहा, विज्ञान से यथोचित जानकर ही धर्म के साधनों उपकरणों की अनुमति दी गई है। बच्चियत्थम च लोगस्य नाना विह विगप्पणम रतत्थम गुहरत्थम च लोगे लिंग पोयणम। लोगों को यह प्रतीति हो कि वे ये साधु है, इसलिए नाना प्रकार के उपकरणों की परिकल्पना की गई है। जीवन यात्रा को निभाना और मैं साधु हूँ ऐसा ध्यान आते रहना वेश धारण के इस श्लोक में ये प्रयोजन है। नहीं, ये साधु साधी जो व्हाइट कपड़े पहनते हैं उसका क्या कारण, उनके पास ओगा होता है, पुंजनी होती है, मुंह पत्ती होती है, वो क्यों, वो होने से क्या है, हमें याद रहता कि मैं साधु हूँ, वो लोगों को भी लगता है कि ये साधु है, बस यही इसका प्रयोजन है और कोई भी इसका उद्देश्य नहीं है। भवे पैन्नाउ मुख सब 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 भूये साहणे नाणम च दंशनम चेव चरितम चेव निश्चय। यदि मोक्ष के वास्तविक साधन की प्रतिज्ञा हो तो निश्चय दृष्टि में उसके साधन ज्ञान दर्शन और चारित्र ही है, और रियल में देखे तो साधन तो ज्ञान दर्शन चारित्र ही है। तो गौतम, उत्तम है तुम्हारी प्रज्ञा, तुमने मेरे संशय को दूर किया है, मुझे एक दूसरा संशय भी गौतम उसके विषय में भी तुम मुझे बतलाओ। 2 डाउट तो उनके क्लियर हो गए, एक तो महाव्रतों का था, दूसरा वेश का कपड़े का, 2 डाउट क्लियर हो गए। अब तीसरा डाउट भी उनके मन में है, क्योंकि केसी के मन में बहुत सारे डाउट है, वो सारे डाउट क्लियर कर रहे हैं कौन, गौतम स्वामी। उनके मन में और भी डाउट है, वो कैसे क्लियर करेंगे, उनकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब आज से संबंधित जो भी आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ओम अहम।